नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रभाकर है और ये वाली वीडियो इस साल की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्यों, वो मैं आगे सबको वीडियो में बताता हूँ। आज तारीख है 30 जून। कल की तारीख क्या होगी? 1 जुलाई। और कल से 6 महीने रह गए हैं, सिर्फ 6 महीने, 180 डेज़ 2024 ख़त्म होने में। यस, 2024 ख़त्म होने में सिर्फ़ और सिर्फ अब 6 महीने रह गए हैं। अभी तक का टाइम कैसा रहा आई डोंट नो, वो आप लोगों को पता होगा, बट मैं ये बताना चाहता हूँ हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। या तो जब 31 दिसंबर होगी और अगले दिन 2025 स्टार्ट होगी, या तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा यार ये पूरा साल ऐसे ही निकल गया, या दूसरा ऑप्शन होगा कि यार इस साल में हमने ऐसा कर लिया। ठीक है, मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हम प्लान करके चलते हैं उतना कम हमें एंजाइटी होती है, और जितना कम हम प्लान करके चलते हैं उतना ज़्यादा हमें एंजाइटी होती है। ये मैंने बहुत अच्छे से फाइंड किया और मैंने इसके ऊपर रिसर्चेस भी देखी कि अगर जितनी ज़्यादा हमारी प्लानिंग हाई होती है, जितना ज़्यादा चीज़ें स्ट्रक्चर्ड होती हैं, जितना ज़्यादा चीज़ें प्लान्ड होती हैं, उतना ज़्यादा एंजाइटी कम होती है। और जितनी कम प्लानिंग, स्ट्रक्चर, सिस्टम सेटअप होता है, उतना ज़्यादा एंजाइटी होती है। इस चीज़ को मैंने रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, जब मैं स्टॉक मार्केट के अंदर प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं थी, सिस्टम बिल्कुल भी नहीं था, सेटअप बिल्कुल भी नहीं था, तब मेरे जो लॉसेस थे वो बहुत बढ़ते रहते थे, एक्साइटमेंट बहुत बढ़ती रहती थी, डिप्रेशन नहीं, फियर बहुत बढ़ता था। बट जब से मेरी प्लानिंग बढ़ती चली गई, सिस्टम बढ़ता चला गया, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली गई, उस दिन से क्या हुआ, मेरा जो फियर, एंजाइटी या लॉसेस हैं वो कम होते चले गए। उस दिन से मैंने समझा कि जितनी ज़्यादा हमारी प्लानिंग होगी उतनी कम हमें एंजाइटी होगी, और उतना ज़्यादा हम प्रोडक्टिव रिजल्ट्स ला पाएंगे कम एफर्ट से। तो यही चीज़ मैंने लाइफ को अप्लाई किया और मेरे को बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। जब मैं अपना एक दिन प्लान करता हूँ, मेरे को बड़ा रिलैक्स मिलता है उस दिन और मेरा बहुत प्रोडक्टिव काम करता हूँ। फिर मैंने एक हफ़्ता प्लान करना स्टार्ट किया, उससे भी मेरे को बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो ये पूरा लास्ट वीक गया, इसमें मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो 20 तारीख से 30 तारीख तक सब कुछ प्लान था कि पढ़ाई करनी है, प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करनी है, सारी चीज़ें। तो मेरे 10 दिन इतने मज़े से गए कि मैं बता भी नहीं सकता। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, पता नहीं है क्या करना है, सुबह उठ के कुछ क्लियरिटी नहीं। बट ये चीज़ मैंने पढ़ी, और जैसे जैसे मैंने अपनी लाइफ में पहले स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना किया, फिर हेल्थ में अप्लाई करना स्टार्ट किया, अब मैं अपनी लाइफ में भी स्टार्ट कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा प्लान मैं करता हूँ, चीज़ों को स्ट्रक्चर वे में लेके चलता हूँ, उतनी कम मुझे एंजाइटी होती है। अब मेरे पास पूरा 6 महीने बचे हैं, या इन 6 महीनों में मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला कि जैसे मेरे पिछले 6 महीने फिर भी अच्छे गए हैं, फिर मैं जनरल बता रहा हूँ, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला कि कुछ प्लान ना बनाऊँ और जैसा चल रहा है चलने दूँ, या दूसरा इज़ कि एक प्लान, एक स्ट्रक्चर बनाऊँ और उसे फॉलो करूँ। अब एक चीज़ और आप बोलोगे, यार हमने बहुत बार प्लान बनाया, हमने बहुत बार चीज़ों को डिज़ाइन किया, बट चीज़ें हो नहीं पाती। तो इसी एक रीज़न की वजह से मैंने ओशो को इस थंबनेल के अंदर लेके आया था। ओशो एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि अगर राजा का बेटा मदारी को देखने लग जाएगा ना, तो राजा का बेटा भी मदारी बनना चाहेगा। अगर एक मदारी का बेटा राजा को देख लेगा ना, तो वो भी राजा बनना चाहेगा। इट इज़ डजेंट मैटर कि आप राजा हो, आप मदारी हो, आप किस एज में हो, आप क्या करते हो। इट इज़ ओनली मैटर आप क्या देखते हो। आप जो देखोगे आप वैसे बनने लग जाओगे, और आप जैसे रहोगे वैसे होने लग जाओगे। जैसे ओशो ने कहा था कि अगर राजा का बच्चा मदारी को देखेगा तो वो मदारी जैसा बनने की इच्छा करेगा, और अगर वो मदारी के साथ रहना सीख जाएगा तो
1-2 महीने के अंदर वो भी मदारी की तरह करतब दिखाने लग जाएगा। सेम एज़ अगर किसी मदारी का बच्चा राजा को देखने लग जाएगा तो वो राजा बनना चाहेगा, और अगर राजा के साथ वो रहने लग जाएगा तो कुछ टाइम बाद उसके अंदर भी राजा वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। हम लोग एक छलावे की तरह, हम जैसे जिसको देखते हैं वैसे बनना चाहते हैं और जैसे उसके साथ रहते हैं वैसे बनते चले जाते हैं। तो अगर आपकी कोई भी ऐसे, फॉर एग्जांपल अगर आप इस बार आपका गोल है कि यार मेरे को फिटनेस सही करनी है, तो सबसे अच्छी एडवाइस उसके लिए ये है कि जाके ऐसे दोस्त बनाओ जो लोग फिट हैं। ये जो फिटनेस की जर्नी में है, कुछ मत करो, सिर्फ ऐसे लोगों से दोस्ती करना स्टार्ट कर दो जो फिटनेस में है। आप देखना ऑटोमेटिकली आपकी फ़िटनेस बढ़ती चली जाएगी। अगर आप वो हो जो फिटनेस उसकी अच्छी है बट जो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट लेके आना चाहता है, अपनी लाइफ जॉब करना चाहता है, तो एक बहुत प्यारा सजेशन देता हूँ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब बंद करो और लिंक्डइन पे टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। आप 1 हफ्ता या 15 दिन अगर लिंक्डइन पे 2-3 घंटे डेली निकालने लग गए ना, आई एम 100% श्योर, क्योंकि आप वहाँ पे आपको जॉब मिल ही जाएगी। आप जैसों के साथ रहोगे, आप जैसों को देखोगे वैसे बनने की इच्छा होगी, और जैसों के साथ रहोगे वैसे बनते चले जाओगे। लिंक्डइन पे अगर आप ट्राई मारोगे, जस्ट ट्रस्ट मी, अपना रिज्यूम में बनाइए, और आप अगर वहाँ पे 50 लोगों को रिज्यूम सेंड करते हो ना अच्छे से बना के, आई एम 100% श्योर आपके पास कॉल भी आएगी और कॉल के साथ साथ आपकी जॉब भी लग जाएगी। और फिर आप उस जॉब को आपके साथ ऐसा भी कर सकते हो कि साल के आखिर में ऐसा भी हो सकता है कि यार मेरी बॉडी बन गई, ऐसा भी हो सकता है यार अब मैं जॉब कर रहा हूँ। बट ये तब नहीं होगा जब आप सोच रहे हो कि यार मुझे ऐसा करना है। इसको भी मैं कोट कर रहा हूँ, ऐसे लोगों के साथ जाके रहना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप जैसों के साथ रहोगे वैसे बन जाओगे। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो हर कोई जॉब करता है, ऑटोमेटिकली आप जॉब करने लग जाओगे। या फिर अगर आपने देखा होगा, अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप कितनी भी मेहनत कर लेना, आप अनएम्प्लॉयड ही रहोगे। अगर आप ऐसे हो जो एम्प्लॉयड दोस्तों के साथ रहता है, तो ऑटोमेटिकली आप एम्प्लॉयड बन जाओगे। अगर आप ऐसे हो जो अनफिट हो, तो आप देखना आपके पास सारे अनफिट हैं। अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों के पास ले जाके रखने स्टार्ट कर दोगे ना तो फिट हैं, या फिटनेस की जर्नी पे आप फिट होने लग जाओगे। ठीक है। तीसरी चीज़ कि अगर आप लोगों की हेल्थ ख़राब है, हेल्थ मतलब ख़राब है इन द सेंस में मोटापा नहीं कह रहा, हेल्थ मतलब स्टमक इश्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें, तो आप कुछ मत करो, आप जाके डॉक्टर्स के पास जाओ और जाके चीज़ें उनसे बात करो, उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करो। और एक वीडियो में आगे बताऊंगा, बट मैं आगे एक चीज़ छोटी सी बता देता हूँ कि सबसे बड़ी जो हमारे साथ सबसे बड़ी चीज़ हुई है, कि बुरी चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि हमने गूगल को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। वो हमारी सबसे बुरी चीज़ हुई। क्यों? क्योंकि गूगल आपको ये बताता है कि पानी के क्या फ़ायदे हैं, गूगल आपको ये बताता है कि पानी के नुकसान क्या है, बट हमें तब तक उस चीज़ के बारे में पता नहीं चलेगा जब तक हम उसके किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि हम डॉक्टर के पास जाने की जगह हम खुद डॉक्टर बनने लग गए कि क्या ये चीज़ सही है या क्या ये चीज़ गलत है। इसने बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी है। तो डॉक्टर बनना बंद कर दीजिए, खुद को स्मार्ट बनना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई बोलेगा भाई लौकी का रस अच्छा है, ठीक है, बट अगर आप गूगल पर डालोगे ना लौकी के रस के नुकसान, तो लौकी के रस के नुकसान भी बताने लग जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन है कि अगर आप आयुर्वेदिक इलाज चाहते हो तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए। एलोपैथिक या होम्योपैथिक जिस भी तरीके का इलाज चाहते हो उस तरीके के डॉक्टर के पास जाइए। खुद से डॉक्टर बनने की गलती मत करिए, मत करिए, मत करिए। इस चीज़ को जितनी जल्दी आपने समझ लिया उतना कम आपका टाइम वेस्ट होगा, उतने ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे और उतना ज़्यादा अपनी लाइफ के बाकी सारी चीज़ों पे काम कर पाओगे। एंड मैंने एक वीडियो बनाई थी रिलेशनशिप के ऊपर, इससे पहली वाली वीडियो है फादर से रिलेटिव, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ वो रिलेशनशिप से रिलेटेड होता है। हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे फादर ने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो मैं एक चीज़ क्लियर बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने पेरेंट्स से
किसी भी तरीके का इशू है तो उस वाले वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। जैसे अगर आपका छोटा भाई है, भतीजा है, भांजा है, अगर वो गिरता है तो आपके तो ये खुद उड़ जाएगा, मैं इसे देख लूँगा, मगर कोई उसके ऊपर उंगली उठाता है तो सबसे पहले आप खड़े होते हो। ऐसे ही आपके माँ बाप होते हैं, वो आपको अपने रास्ते पे खुद चलने देते हैं कि भाई चलने दो, इसे जो करना है करने दो, बट जैसे ही आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा सबसे पहले वो लोग आते हैं आपकी सपोर्ट या प्रोटेक्शन करने के लिए। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, इस चीज़ से आपकी लाइफ के बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ये तो मैंने चारों फैक्टर्स के ऊपर आपसे बात कर ली। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, 6 महीने बचे, ये कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कहीं डिस्टर्ब होता है, कभी कहीं डिस्टर्ब होता है, ये बहुत परेशान करता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि एक चीज़ पे फोकस करिए और बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं भी कभी ऐसी सिचुएशन में था जैसी सिचुएशन में आप हैं कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सब चीज़ें महसूस होती हैं। मैं भी कभी ऐसी जगह पे था, मैंने भी कभी ये सारी चीज़ों को फेस किया है। तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, और यही मेरा यूट्यूब पे आने का और इस चीज़ के ऊपर व्यूज़ नहीं आते हैं, इतना टाइम हो गया है मेरे को करते हुए, उसके सबसे फिर भी मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि इसकी कितनी ज़रूरत है। कि कोई इंसान अगर परेशान होता है, उसके सिर में दर्द होता है, ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग से रात में वो सो नहीं पाता, कितनी प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ती हैं लाइफ के हर एस्पेक्ट पे। उस चीज़ को मैंने फेस किया है, समझा है कि उसकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, फादर मदर से नहीं बनती है, लोनलीनेस, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें। वो मजाक नहीं है, तो मैं भी मानता हूँ कि वो चीज़ मजाक नहीं है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ इस चीज़ से अपने आप को ख़त्म करिए। यूट्यूब पे मेरी जो वीडियोज़ हैं वो देखिए, अगर उनसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कैरियर इश्यूज़, एंजाइटी इश्यूज़, ये इश्यूज़, वो इश्यूज़, जो भी सारे इश्यूज़ हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट करिए, आई विल हेल्प यू। आप जितने भी लोग हैं आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप सब मेरे साथ कनेक्ट करिए और मैं आप सबकी मदद करूंगा और आप लोगों की हेल्प करूंगा। एंड एक चीज़ मैं एक और ऐड कर देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस 6 महीने के अंदर कि हम जितने भी लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को 1-2 दिन में देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देखने वाले होंगे दिसंबर में, उनके लिए सॉरी एडवांस में, बट जो लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, हफ्ते भर में देख रहे हैं, मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे से कनेक्ट करिए। मेरी जनरली जो फ़ीस होती है वो 1000 रुपये, 800 रुपये होती है काउंसलिंग फ़ीस, बट इसके अंदर मैं सिर्फ आपसे 300 रुपीज़ फ़ीस लूँगा, ओनली 300 रुपीज़। एंड उसमें मैं आपसे 1 घंटा बात करूँगा फ़ेस टू फेस गूगल मीट पे, और मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, समझाऊंगा कि मैंने अपनी कैसे हेल्प करी, मैंने अपनी ये ओवर थिंकिंग और ये सब चीज़ें कैसे करी। मैंने इसके अंदर सिर्फ डिप्रेशन को फाइट करने के लिए जो बहुत सारे, जैसे मैंने इसमें म्यूज़िक थेरेपी यूज़ करी थी, मैंने इसमें साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग यूज़ करी थी, मैंने इसमें डिप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स होते हैं वो सब चीज़ें यूज़ करी थी, मैंने इसमें इवन एस्ट्रोलॉजी तक यूज़ करी। इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी तक भी समझी, उसकी क्या कैसे उसे यूज़ करते हैं वो सभी समझने के बाद, अकॉर्डिंग टू द कुंडलीज़, ये सब चीज़ों को समझने के बाद अब ओवरऑल हेल्थ, मतलब हेल्थ, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, म्यूज़िक थेरेपी और बहुत मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ों को समझने के बाद मैंने अपने आप को फाइनली ठीक किया, और अब मेरे पास एक सिस्टम है जिस तरीके से सारी चीज़ें सही होती हैं। सो पॉइंट इज़, 2 ऑप्शन है, पहला कि साल ये ऐसे ही निकल जाएगा कि हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, पूरा साल ख़त्म, या दूसरा भाई जो मेरी अभी अंडरस्टैंडिंग है, मैं चाहता हूँ आप भी उसी अंडरस्टैंडिंग में, अब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर वाले क्या कह रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दोस्त क्या कह रहे हैं, ये सब ठीक है, दोस्तों क्या कर रहे हैं, सब चीज़ छोड़ो। मैं सुबह उठूँगा, काम करूँगा, सुबह उठूँगा, काम करूँगा, सुबह उठूँगा, काम करूँगा, डेली करूँगा, डेली हर एक चीज़ काम करूँगा, और साल भर ख़त्म होने पे मेरे पास हेल्थ होगी, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँगा, यूट्यूब पे अच्छा होगा, या फिर रिलेशनशिप अच्छे होंगे, बॉडी अच्छी होगी, डाइट अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी। आज मैं जहाँ पे हूँ 6 महीने बाद उससे अच्छी जगह पे बैठ के मैं
अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग यही शब्द चीज़ें बोलो। तो उसके लिए आप लोगों को कुछ, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तो ये जो लोग इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, चीज़ उन्हीं के लिए है कि आपको एक चीज़ टाइप करनी है। जब आप लोगों को मेरा लिंक यूट्यूब इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। तो उसमें आपको मेरे को सिर्फ एक चीज़ बोलनी है, 6 मंथ मोड। जैसे आप मेरे को 6 मंथ मोड बोलोगे, मैं ऑटोमेटिकली समझ जाऊँगा 6 मंथ मोड का मतलब आपने मेरी वीडियो देखी है। और देन आई विल ओनली टेक 300 रुपीज़ फॉर माई फीस, एंड आई विल हेल्प यू to overcome this monster and control this monster and live your life fully. It is my promise and I hope कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, भाई ये तो पैसे लेते हैं। आपको भी पता है कि 300 रुपीज़ क्या वर्थ करते हैं आपके लिए। 6 महीने की अगर हम बात करें, अगर 6 महीने में आपको इतनी सी भी होप मिल रही हो कि यार इससे शायद मेरी ज़िंदगी अच्छी हो सके, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़, जिसको क्वेश्चन उठाना है वो अभी उठाएगा, जिसको क्वेश्चन नहीं उठाना नहीं उठाएगा। बट इट इज़ माई प्रॉमिस, मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया है और मैं इस चीज़ से आगे बढ़ा हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलैक्सड हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, आज से 4-5 महीने पुरानी, और मेरी आज की वीडियो देख लेना। आपको ऑटोमेटिकली एक वॉइस के अंदर एक थोड़ा सा सब्र, एक थोड़ा रिलैक्सेशन, एक कंफर्ट दिखेगा, ना कि एंजाइटी, रिग्रेट या फिर वैसा। I hope you understand this point. You are my family and I want you to support. I want to support you and I want you to grow in your life. Thank you. My name is Prem Prabhakar. Please subscribe my channel.